इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मेरा एवरीडे अनबॉक्सिंग सेटअप है। बहुत सिंपल सेटअप है, डोंट वरी, आप आराम से इसको घर में भी सेटअप कर सकते हैं। जितने ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है वो यही सेटअप यूज़ कर किया है, जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें भी यही सेटअप यूज़ होता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कौन सी लाइटिंग आपको, कौन सा फोरग्राउंड चाहिए, कैमरा आपके लिए कौन सा बेहतर है, माइक्रोफोन एंड बाकी सारी एक्सेसरीज। और अगर आप गौर से देखेंगे कुछ भी इस सेटअप में इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी या मुश्किल नहीं है। एक कैमरा है जो कि स्टैंड या डेस्क पे माउंटेड है, ठीक है। उसके साथ एक माइक्रोफोन है। दो हमारे पास RGB लाइट्स हैं जिनके रीज़न मैं बताऊंगा कब मैं क्यों और कैसे यूज़ करता हूँ। एक हमारे पास बड़ी सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट है, वीडियो लाइट। उसके बिल्कुल नीचे एक वाइट डेस्क एंड उसके बिल्कुल साथ एक वाइट चेयर। एंड इसी डेस्क और चेयर को यूज़ करते हुए मैं नॉर्मली अपनी टॉकिंग हेड वीडियोस भी बनाता हूँ इस तरह वाली। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं इस वीडियो को सुपर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की तरफ ना लेके जाऊँ, तो अपनी तरफ से ऐसा इक्विपमेंट मैं रिकमेंड करूंगा जो सुपर एक्सपेंसिव नहीं होगा। बट प्लीज़ आपने इसको उस बात से कंफ्यूज नहीं करना कि पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लगेगी। एनीवे, ये वीडियो इस बारे में नहीं है। लेट्स स्टार्ट आवर अनबॉक्सिंग वीडियो गाइड। सबसे पहले हम कैमरा सिस्टम की बात करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाने के लिए आपको सुपर एक्सपेंसिव या हाई एंड कैमरास नहीं चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे सोनी ZV-10, कैनन M50, नाइकॉन Z50। इस तरह के कैमरास अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये कैमरास एक तो प्राइस में रिलेटिवली अफोर्डेबल हैं और दूसरा ये सिर्फ हाई क्वालिटी नहीं, आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो शूट करने भी देते हैं, जिसका मतलब है शूटिंग इन 4K। सो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा हाई है आपकी वीडियोस में क्वालिटी उतनी ज़्यादा दिखेगी। अब इसी तरह अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो अगर मैं iPhone 11 की बात करूं, Google Pixel 6 की बात करूं, Samsung S21 की बात करूं, जस्ट एज एग्जाम्पल्स बट पर्सनली आई थिंक इन स्मार्टफोन्स की 4K वीडियो इज मोर देन इनफ टू रिकॉर्ड अनबॉक्सिंग वीडियोस। कैमरा के बाद अनबॉक्सिंग वीडियो में जो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है आपका माइक्रोफोन। ये बात आपने दूसरी वीडियोस में भी नोटिस की होगी कि एक प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग वीडियो में ऑडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बॉक्स अगर आप ओपन कर रहे हैं उसके जो ओरिजिनल साउंड इफेक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड होने से आपकी वीडियोस की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इस वक्त जो अनबॉक्सिंग वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अच्छा और बजट माइक्रोफोन है वो है Rode VideoMic Go 2। सो जो मैं माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ वो DT का VMic D3 Pro है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। Rode VideoMic NTG भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट जो VideoMic Go 2 है वो डेफिनेटली अफोर्डेबल है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑडियो में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी एक्सटेंडेड TRS केबल, जो बेसिकली आपको अलाउ करेगी कि आप अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ, बेशक माइक्रोफोन थोड़ा दूर पड़ा है। एंड ऑब्वियसली हमें माइक्रोफोन प्रोडक्ट के पास रखना है, इसलिए वी नीड दिस केबल। सो वीडियो और ऑडियो इक्विपमेंट के बाद सबसे ज़रूरी अब चीज़ है हमारी लाइटिंग। आई थिंक पिछले 4 या 5 साल से आई एम यूजिंग द सेम लाइट फॉर एवरी अनबॉक्सिंग वीडियो। मिसाल के तौर पे वीडियो लाइट्स में इस वक्त भी जो सबसे बजट और अफोर्डेबल अच्छी लाइट है वो है Godox SL60। आई नो ये अब पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बट स्टिल इस टाइप की और जितनी लाइट्स हैं वो इस लाइट से महंगी है। एंड ऐसी वीडियो लाइट के आगे एक डिफ्यूज़र या सॉफ्ट बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से हमारी वीडियोज़ में वो सॉफ्ट और सटल टच आता है। सो द मिनिमम आई कैन रिकमेंड फॉर अ गुड लाइट इज़ दिस वन। लेकिन अगर आपका बजट इससे भी कम है, यू कैन ग्रैब अ नॉर्मल वीडियो लाइट एंड उसके आगे आप एक डिफ्यूज़र ऐड कर सकते हैं। उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल होते हैं। लाइटिंग में हमारी दूसरी चीज़ है जो कि साइज़ में छोटी है लेकिन उसका डिफरेंस बहुत पड़ता है, वो है हमारी RGB लाइट्स। सो बेसिकली प्रोडक्ट के कलर के हिसाब से व्हेन आई डिसाइड अ थीम, उस थीम में सिर्फ एक लाइट के अलावा आप डिफरेंट कलर्ड लाइट्स ऐड करें तो आपकी अनबॉक्सिंग वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर, यू कैन सी इट मेक्स अ डिफरेंस। रेड कलर की मैं बात करूँ, इट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। तो जो छोटी RGB लाइट्स होती हैं, आई थिंक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी लाइटिंग हो गई, अब हम बात करते हैं आपके फोरग्राउंड की। द रीज़न आप मेरी 90% ऑफ द वीडियोज़ में एक वाइट डेस्क देखते हैं, इट्स बिकॉज वो लाइट को बाउंस बहुत अच्छे तरीके से करता है। सो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट जब वाइट फोरग्राउंड पे पड़ती है वो प्रोडक्ट में एक थोड़ा सा सॉफ्ट और ग्लो इफेक्ट डालती है, जिससे अनबॉक्सिंग करते हुए आपके हैंड्स भी थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं एंड एवरीथिंग जस्ट लुक्स वेरी मिनिमल एंड परफेक्ट। और आप ये भी देखेंगे कि 90% ऑफ द टाइम्स वाइट फोरग्राउंड जो है इट मेक्स द प्रोडक्ट स्टैंड आउट। सो फोरग्राउंड में आप ज़रूरी नहीं है वाइट डेस्क यूज़ करें, आप एक वाइट चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, वाइट PVC बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जब आप वाइट में शूट नहीं करना चाहते, लेट्स से आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट टेक्सचर्ड प्रिंटेड PVC बैकड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें वुडन टेक्सचर, ग्रंज टेक्सचर और बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलते हैं। सो नाउ दैट वी आर टॉक्ड अबाउट 4 थिंग्स, हमारी लास्ट चीज़ है कैमरा सेटिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप वीडियोस 4K में शूट करें, जिसके फ्रेम्स पर सेकंड कम से कम आप 30 रखें। कुछ कैमरास कलर प्रोफाइल का ऑप्शन देते हैं, जिसका मतलब ये है जैसे आप रॉ में फोटोज उतारते हैं उस तरह आप रॉ में वीडियोस बनाते हैं। मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कलर प्रोफाइल्स में शूट करें। जैसे सोनी ZV-E10 की अगर मैं बात करूं तो उसमें S-Log 2 है। मैं डेफिनेटली ऐड करूंगा कि इससे आपको बेहतर डायनामिक रेंज मिलती है, वीडियोस आपकी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन अगर आप कलर प्रोफाइल में शूट नहीं भी करते तो अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिए सिंपल सेटिंग्स में शूट करना इज मोर देन इनफ। अगर मैं अपने कैमरा सेटिंग्स की बात करूं तो मेरा ISO होता है समवेयर अराउंड 640 या 800। तो ISO लॉक करने के बाद जो है मैं शटर स्पीड और अपर्चर को उस हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। 125 से लेके 250 के आसपास शटर स्पीड सेट कर देता हूँ एंड अपर्चर को f1.4 से लेके f4 तक। अब जो एडिटिंग पार्ट है वो भी बहुत जरूरी है। आप स्पेशली अगर इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। एडोबी प्रीमियर प्रो में जब आप अपनी वीडियो इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 4K की टाइमलाइन बनती है। आपने सबसे पहले सीक्वेंस सेटिंग्स में जाकर इसको 1080p में कन्वर्ट कर देना है। आपने 1920 बाई 1080p के बजाय 1080p बाई 1920 कर देना है। उसके बाद अपनी वीडियो के कलर्स थोड़े से एडजस्ट करें, जस्ट मेक श्योर वीडियो बहुत सॉफ्ट लगे। एंड ऑडियो एडजस्ट करने की टिप में नॉर्मली व्हाट आई डू इज बूस्ट अप माय ऑडियो। मैं ऑडियो लेवल्स को ऑडियो मिक्सर से इंक्रीज करता हूँ, उसके बाद एक दफ़ा डी नॉइज का इफेक्ट डालता हूँ एंड उसको ऑलमोस्ट 30-20 इस % पे रखता हूँ। थोड़ा सा ट्रेबल साउंड इफेक्ट भी डालता हूँ और फिर फाइनली वीडियो एक्सपोर्ट करते वक्त मैं मैच सोर्स पे टैप करूंगा, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ पे भी टिक करूंगा एंड बिल्कुल नीचे आके बिट रेट को CBR यानी कि कांस्टेंट बिट रेट करके समवेयर अराउंड 10 to 20 रख दूंगा। हिट एक्सपोर्ट एंड यू आर डन। ओके, तो इतनी सी बात है यार, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई नो ये देखने में बहुत प्रोफेशनल लगता है कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी ट्रिक और टेक्निक चाहिए एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको थोड़े से पैसे लगाने पड़ते हैं, तभी ऐसी प्रोफेशनल और अच्छी वीडियोस बनती हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करो, उनके लिए प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाओ, उनके लिए रिव्यूज़ बनाओ। एंड उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।